नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे पास बहुत जगह से कॉल आती हैं और मैं उन कॉलों को आजकल अटेंड कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिलता है या बात करने का मौका मिलता है, जो काफ़ी वर्षों से फार्मिंग कर रहे हैं और अपने फीट पे कर रहे हैं। और उनसे बात करके एक संतुष्टि मिलती है और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी होती है कि 5-5, 6-6 वर्ष से 8-8 वर्ष से लोग अपनी फार्मिंग में लगे हुए हैं। अगर 5 साल में 1 लॉट या हद से ज़्यादा 2 लॉट में नुकसान हो गया, वरना नुकसान भी नहीं मतलब लागत निकल जाती है, वरना उनको मुनाफ़ा ही मिलता है। वो कैसे? क्योंकि वो बना रहे हैं अपना फ़ीड। और भैया फ़ीड में जो कहते हैं आपसे सुपरवाइज़र, चाहे किसी भी कंपनी के हों या फिर कोई भी डीलर आपसे बोलता हो कि आपका जो दाना है वो आप फार्मिंग में नहीं बना सकते, आप बॉयलर फार्मिंग का दाना नहीं बना सकते, आप लेयर तो बना सकते हैं पर बॉयलर फीड नहीं बना सकते। ये सारी चीज़ें मिथ्य हैं। इन चीज़ों पे विश्वास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके सामने छोटा सा सेटअप है हमारे पास, ठीक है? छोटा सा मिक्सर है, छोटा सा ग्राइंडर है। इसी से हम लगभग 50,000 की फार्मिंग पाल सकते हैं, ठीक है? ये हमने डेमो के लिए अभी हमने पूरा जो चार्ट है वो भी तैयार करके रख रखा है। किस तरह से हम वेट ले रहे हैं वो मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूँ। और बहुत सारे लोग मतलब फार्मिंग तो करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि क्या इसका भविष्य है। इसका भविष्य ही दोस्तों, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हैं, सीखने के पर्पज़ से तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको आगे जाकर अपना काम बढ़ाना है, उस पर्पज़ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। उस पर्पज़ से आपका है अपना फीड। अब देखिए, 75 रुपये मंडी चल रही है, 75 रुपीज़। हम अभी भी नहीं घबरा रहे, क्योंकि हमको पता है हम अभी भी 5 से 6 रुपये पर केजी की बचत कर रहे हैं बैठे बैठे। ठीक है, अगर मंडी 70 रुपये पहुँच रही है तो भी हम नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपना फीड बना के जो रिजल्ट ले रहे हैं वो किसी भी कंपनी, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के फीड द्वारा खिलाए गए वजन से अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक नज़र में आपको अपने फीड वाले जो चार्ट है, आज थोड़ा सा इसको ठीक किया था मैंने, उल्टा सीधा लिख दिया था, उस पर नज़र डलवाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पूरा प्री स्टार्टर खुला दिया, पूरा 500 केजी, ठीक है। स्टार्टर फीड हमारा चल रहा है, स्टार्टर फीड हमने खुला दिया है लगभग 1000 केजी, यानी खुलाया नहीं है, ये अभी चल रहा है, ये अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन हमने टोटल क्वांटिटी लिख दी थी है इसमें कि हम इतना फीड खुलाने वाले हैं, ठीक है। तो 500 केजी हमने 1000 बचे हुए फीड खुलाया प्री स्टार्टर, और 1000 केजी हमने स्टार्टर खिलाने के हम प्रयत्न में हैं, जल्दी से खिला दें, ठीक है। तो देखिए, ये आज का वेट है जो हमने लिया था। हमने पहले यहाँ पर लिया था, जब स्टार्टर को हमने 200 केजी खिलाया था तो 580 से 620 ग्राम गया था। फिर इस प्लस हमने मतलब ये 500 प्लस 200 है, ऐसा नहीं कि 200 केजी 2 कुंटल दाना खाने पे इतना वजन हो, नहीं, 500 तो प्लस 500 में ऐड करते रहना। 500 का हमने गणित निकाल दिया प्री स्टार्टर का। अब हम अलग जो स्टार्टर खुला रहे हैं उसका गणित निकाल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हम 3 फार्मूले इस्तेमाल किए हमने, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर, ठीक है। फिनिशर का भी अभी आ जाएगा यहाँ साइड में, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ये देखिए, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और ये चीज़ देखिए, 200 केजी पे हमारा 500 से 620 ग्राम था, ठीक है। प्लस हमने 1 कुंटल दाने में फिर से वजन लिया आप खुलाकर, तो 500 से 710 ग्राम था। प्लस हमने 300 केजी दाना फिर खुलाया, ठीक है, तो ये 850 से 950 ग्राम वजन इसका रहा, ठीक है। तो आज की डेट में ये वाला वजन हमने लिया था, ठीक है। ये हमने 100 के 1 कुंटल हमारा कल का रह गया था, तो वो खुलाने के बाद हमने जो वजन लिया है 910 ग्राम से 1030 ग्राम, यानी 1 किलो से ऊपर का बच्चा हमारा निकल गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा गणित लगा लेते हैं। 500, 600, 700, 800, 9, 10, 11, 12, यानी 12 क्विंटल दाना हमने अब तक खिला दिया है, ठीक है। अभी 300 केजी का हमने नहीं लिया। चलो मैं आपको एक बार अपने फार्म के अंदर जहाँ पर चिक्स पड़ा है वहाँ पर विजिट करा देता हूँ। चलिए वजन भी दिला देता हूँ यार, वजन भी दिखा देता हूँ वजन कितना है, ठीक है। क्योंकि आप हर बार कहते हैं कि सर आप पूरा वीडियो बनाएं, तो जब हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की तो आपको वजन भी दिखाने का हमारा कर्तव्य है। ये हमारा पूरा सेटअप है, जहाँ पर हमने मिक्सर है, हमारे पास ग्राइंडर है, ठीक है। ये आपको हमसे अवेलेबल भी हो जाएगा, आपके घर पर पहुँच जाएगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। जिनको बुकिंग करानी वो बुकिंग करा सकते हैं, जिनको जल्द से जल्द मंगाना है वो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन भैया कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा आपके घर ये आने में, ठीक है। तो 20 दिन का समय कम से कम हम आपसे मांगेंगे, जब भी आप अपना पूरा ऑर्डर अगर लगवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने फार्म में। तो देखिए दोस्तों, आ गए हमने चिक्स के पास। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ दोस्त, कि फार्मिंग का बिजनेस बुरा नहीं है,
फार्मिंग को बिजनेस करने का जो तरीका है वो हमारा बहुत गलत है। अगर हमें इस फार्मिंग के अपने तरीके को नहीं बदला तो भविष्य में कुछ लोगों के फार्म बंद जरूर होंगे, कुछ सरवाइव करेंगे जो फीड पे, ठीक है, जो अपनी टेक्निक के साथ काम करेंगे वो सरवाइव करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अधिकतर फार्म को भैया बंद होने से नहीं बचाया जा सकता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, अगर आप प्राइवेट बेस पे डीलर के थ्रू काम कर रहे हैं तो लगभग मुश्किल है आपका फार्मिंग में सरवाइव करना। सत्य है, कटु शब्द हैं, लेकिन सच्ची बातें कड़वी होती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नीचे कमेंट सेक्शन में कि ज्ञान बहुत पेरा जा रहा है। भैया ज्ञान नहीं है, मैंने अपनी आंखों के आगे ऐसे ऐसे फार्म बंद होते हुए देखे हैं जिनको आप कभी टॉप फार्मिंग में गिना जाता था। लेकिन क्या हुआ, उनका यही हुआ कि जब भी उन्होंने बढ़िया से एक दो लाट निकाली और उनको लालचाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चा अपने फार्म में डाला प्राइवेट, और एक पल ऐसा आया कि उनका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। क्योंकि मंडी जब गिरी ना तो उनसे सरवाइव दोबारा नहीं किया गया। और मैं आपसे एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको सरवाइव करना है ना फार्मिंग में तो भैया फीड तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम अपनी जो बर्ड है उसका वजन ले लेते हैं। तो ये लीजिए, इसको खोल देते हैं हम। ठीक है, 0 हो गया है। और चलिए एक एक बच्चा पकड़ लेते हैं और इसको तोल के देखते हैं कितना वजन जा रहा है। ठीक है, 961 ग्राम। ठीक है, छोटा मुर्गा है, बड़ा मुर्गा नहीं है। तो चलिए दूसरा बच्चा पकड़ लेते हैं कोई। भाग जा भाई। तो अब चलते हैं हम दूसरा मुर्गे की तरफ, इसको तोलते हैं। ठीक है, 956 ग्राम। चलिए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई साहब, आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में मैं बॉयलर को तोल के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, 1 किलो 109 ग्राम। आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो रिजल्ट है वो सुपर जा रहा है। मैं 1 किलो 100 ग्राम को तो नहीं कह रहा, मैं ये कहता हूँ कि हमारे फार्म में 1 किलो से लेकर मतलब 950 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का बर्ड हमारे पास पड़ा है। मुर्गी 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का चिक्स होता है, अच्छी क्वालिटी का चिक्स अगर आप डालते हैं तो उसमें मुर्गी और मुर्गे दोनों लगभग समान वेट के होते हैं। मुर्गी कम से कम 100 से 200 ग्राम नीचे होती है, 100 ग्राम आप मान लीजिए 100 ग्राम नीचे जाती है, प्लस मुर्गा कम से कम 200 ग्राम ऊपर होता है उससे, तो 100 से 200 ग्राम। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का चिक्स डालेंगे तो डिफरेंस करना आपको मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें अंतर दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए, अगर आपके पास चिक्स अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, और जहाँ तक रही वैंकिस कंपनी की बात, वैंकिस में तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मुर्गे मुर्गी में पहचान भी करना, क्योंकि केसर दोनों की बहुत ज़बरदस्त आती है और वज़न भी काफ़ी दोनों का लगभग बराबर होता है। मुर्गी मुर्गा दोनों इक्वल लगभग वज़न लेके चलते हैं, भारी हो जाती है मुर्गी उसकी। ये बच्चा भी हमारा अच्छी क्वालिटी का है, किसी कंपनी का हम प्रचार नहीं करेंगे तो, लेकिन वैंकिस का नहीं है। जो भी अब, क्योंकि जिसको भी बच्चे के बारे में पूछना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, लेकिन किसी भी कंपनी का हम प्रचार नहीं करने वाले। ठीक है, और कुछ लोगों को इंक्वायरी आ रही है कि सर अपनी ये जो मशीन है, ठीक है, गुड़ाई मशीन, इसके बारे में भी रिव्यू दीजिए। चलिए एक दिन के लिए इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, इसका रिव्यू भी हम जान जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो फार्मिंग है उसमें जो वज़न है वो हम सही तरीके से गेन कर रहे हैं, जितना हम दाना खुला रहे हैं उस हिसाब से हमारा वज़न भी आ रहा है। और देखिए जिस हिसाब से मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लापरवाही मेरे मैनेजमेंट में है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है मैनेजमेंट में लापरवाही, इसलिए कि आज तक अभी तक ये जब से बच्चा आया मेरे पास लेबर नहीं मिली, और लेबर के कारण मुझे खुद से इसमें थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट, कभी लेबर कभी मजदूर लेके कभी खुद इस तरह से करके काम चलाना पड़ रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे कि इस बच्चे में अगर स्टार्टिंग से अगर लेबर लगी होती, दिन रात जो इसको घुमाती, तो इसका रिजल्ट और भी गजब होता। लेकिन जो फीड पे रिजल्ट अभी भी आ रहा है वो बहुत बहुत बेस्ट रिजल्ट है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आपको काम करना है तो बस इतना पैसा रख लीजिए कि आप 10,000 बच्चा ना पाल कर 2,000 पाल लीजिए,
2000 में ही आपका उतना औसत निकल जाएगा जितना 10,000 में कंपनी का पालने में नहीं निकलता। दोस्तों एक चीज़ मैं और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। आप ये नहीं करते, इससे मन करता है कि वीडियो लेट लेके आऊँ, लेकिन ये है कि आप लोगों का प्यार है जो मुझे कॉल करते हैं, सर वीडियो जल्दी-जल्दी बनाया करें, और इसी वजह से मैं रोज़ वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपसे बस सिर्फ ये चीज़ माँग रहा हूँ कि आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर रहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस बच्चे को तैयार करके आपके सामने इसका रिजल्ट लेकर आऊँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।